नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रही बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में धारा 144 लागू। आज भागलपुर में होगी सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। बहादुरपुर में तैयारियों की हुई अंतिम जांच। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, रूटों पर रोक। जाने 2 या 3 फरवरी कब है बसंत पंचमी। 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी पंचमी तिथि। 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा समापन। पटना प्रयागराज के बीच नई बस सेवा हुई शुरू। 28 फरवरी तक जारी रहेगा बसों का संचालन। महज 550 रुपए देना होगा किराया। दूसरे पूर्ण बजट से बिहार को है कई उम्मीदें। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों की मांग। बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र सरकार से उम्मीद। यूपीआई नियम सहित आज से हो रहे हैं 5 महत्वपूर्ण बदलाव। एलपीजी कीमतों में होंगे बदलाव। विशेष कैरेक्टर्स वाली यूपीआई आईडी से फेल हो जाएंगे आपके ट्रांजैक्शन। भारत की इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत। टीम इंडिया की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त। हर्षित बिश्नोई की घातक गेंदबाजी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भर्ती के लिए आवेदन शुरू। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 100 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट seclsil.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से शुरू हो रही बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 1 फरवरी यानी आज से शुरू होने जा रही है और इसके लिए बिहार बोर्ड ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 5:15 तक होगी। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत दी गई है और गेट आधे घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई छात्र गेट बंद होने के बाद प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चिट या अवांछित सामग्री मिलने पर शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। छात्रों को जूते और मोजे पहनने की अनुमति 1 से 5 फरवरी तक दी गई है। याद रहे, इसके बाद के एग्जाम के लिए नहीं है। यदि एडमिट कार्ड गुम हो जाए तो पहचान पत्र से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। सेंटरों पर सीसीटीवी की निगरानी की जाएगी और परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू रहेगी। कुल 12,90,213 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और 1,677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी और बिहारी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। यूपीआई नियम सहित आज से हो रहे हैं 5 महत्वपूर्ण बदलाव। 1 फरवरी से कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है जिसका असर घरेलू बजट पर पड़ेगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन में नई प्रक्रिया लागू होगी जिसमें विशेष कैरेक्टर्स वाली यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शन फेल हो जाएंगे जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी बैंकिंग सेवाओं में बदलाव किया है जैसे एटीएम लेन देन शुल्क में वृद्धि। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में 32,500 रुपए तक का इजाफा किया है जिसका असर कई मॉडलों पर होगा। अंत में एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में बदलाव के कारण हवाई यात्रा के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन सभी बदलावों का आम लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज भागलपुर में होगी सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को भागलपुर के बहादुरपुर में अपनी प्रगति यात्रा के तहत आएंगे। कार्यक्रम के लिए तमाम तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई थी। बहादुरपुर स्थित बालिका उच्च विद्यालय के पास तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया जिसमें सीढ़ियां और बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। स्कूल के पास सड़क और आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत कर सजावट की गई है। खेल मैदान को स्टेडियम की तरह सजाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं जिनका सीएम अवलोकन करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है और कई रूटों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
दूसरे पूर्ण बजट से बिहार को है कई उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2025 को मोदी 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट में आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद है, खासकर टैक्स पेयर्स को नई टैक्स छूट सीमा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया था कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और महिलाओं के लिए नई पहल की घोषणा की जा सकती है। वहीं बिहार सरकार ने केंद्रीय बजट से 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद की मांग की है। इसके लिए 32 पेज का डिमांड पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचा, सड़क, हवाई अड्डा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का विकास शामिल है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा पाने का मुद्दा फिलहाल पीछे है, लेकिन चुनावी साल में बिहार को विशेष मदद मिलने की उम्मीदें हैं। बिहार के मंत्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए केंद्र सरकार को विशेष मदद देना चाहिए। पिछले साल भी बिहार को 52,000 करोड़ की राशि मिली थी और इस बार भी केंद्र से उम्मीद है कि वह बिहार के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगा। बिहार के केंद्र से वन नेशन वन लेबर कार्ड की मांग। बिहार सरकार ने केंद्रीय सरकार से देश भर में वन नेशन वन लेबर कार्ड योजना लागू करने की मांग की है। बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस योजना से बिहार के उन श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो अन्य राज्यों में काम करते हैं, क्योंकि इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित रहेगी। दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई, जिसमें बिहार के मंत्री ने राज्य के श्रम विभाग के अनुभव और प्रमुख योजनाओं पर भी विचार साझा किए। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करने का आश्वासन दिया है और रोजगार सृजन के लिए भी कई पहल की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले करोड़ों की परियोजनाएं होंगी शुरू। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर काम शुरू करने जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि फरवरी तक सभी परियोजनाओं को मंजूरी दी जाए और अप्रैल 2025 तक निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाए। जून तक इन परियोजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे बिहार में विकास की गति तेज होगी। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप स्वरेल किया लॉन्च। जी हां, भारतीय रेलवे ने स्वरेल नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो यात्रियों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। इस ऐप को CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने डेवलप किया है और इसका बीटा वर्जन अब यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यूजर्स अपने पुराने रेल कनेक्ट और UT सन मोबाइल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं, जिससे सभी रेलवे सेवाओं का उपयोग एक ही अकाउंट से संभव हो सकेगा। यह ऐप फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जाने 2 या 3 फरवरी कब है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हिंदू धर्म में मां सरस्वती की पूजा का प्रमुख पर्व है, जो माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन को ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल बसंत पंचमी की तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:14 से शुरू होगी और 3 फरवरी को प्रातः 6:52 तक चलेगी। इसे विशेष रूप से ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग के भोग अर्पित किए जाते हैं, जैसे लड्डू। यह पर्व ठंड के मौसम की विदाई और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि यहाँ दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले आप अपने किसी पंडित या ज्योतिषी से अवश्य सलाह लें। पटना प्रयागराज के बीच नई बस सेवा हुई शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पटना से प्रयागराज के बीच नई बस सेवा की शुरुआत की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। यह बसें पटना से प्रयागराज वाया आरा, मोहनिया, वाराणसी मार्ग पर चलेगी। यह पटना से रात 8:30 बजे रवाना होंगी और सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी। प्रयागराज से रात 10 बजे शुरू होकर सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी। बसों का किराया 550 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया है। टिकट की बुकिंग बांकीपुर बस स्टैंड से की जा सकती है और बुकिंग के लिए 2 फोन नंबर 9576270194 एवं 8294042679 उपलब्ध है। पटना प्रयागराज बस बांकीपुर बस स्टैंड गांधी मैदान से खुलेगी।
1 फरवरी से नए स्कूल टाइमिंग लागू। पटना जिले में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 1 फरवरी से सभी स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगे। पहले स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक था, लेकिन ठंड के चलते यह बदलाव किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने बीते दिन शुक्रवार को यह आदेश जारी किया और नई टाइमिंग 8 फरवरी तक लागू रहेगी। इसके तहत किसी भी शैक्षणिक गतिविधि को सुबह 8:30 बजे से पहले आयोजित नहीं किया जाएगा। पहले जनवरी में ठंड के कारण 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए थे। नए मानकों से बढ़ेगा सड़क निर्माण की गुणवत्ता। पथ निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया को जमीन की उपलब्धता के मानक के आधार पर शुरू करने का निर्णय लिया है। अब जिन परियोजनाओं में भू अर्जन 20% से ज्यादा हो, उन्हें 2 भागों में तकनीकी स्वीकृति दी जाएगी। पहले भाग में भू अर्जन की सन्निहित राशि और दूसरे भाग में निर्माण सामग्री व यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल होगी। निविदाएं तब तक आमंत्रित नहीं की जाएंगी जब तक कम से कम 50% भूमि विभाग को उपलब्ध नहीं हो जाती। NHAI और MORTH के दिशा निर्देशों के अनुसार 90% बाधा रहित भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। रेलवे ट्रैक पर रील बनाना कानूनन अपराध, जा सकते हैं जेल। मुजफ्फरपुर के एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रेलवे ट्रैक पर लेटकर एक हाई स्पीड ट्रेन के गुजरने का वीडियो बना रहा है। इस खतरनाक स्टंट को करने के दौरान वह चलती ट्रेन के नीचे लेट जाता है। हालांकि युवक पूरी तरह से सुरक्षित निकल आया, लेकिन यह हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार देखें तो रेलवे ट्रैक, स्टेशन या कैंपस में रील बनाना या सेल्फी लेना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में 3,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बुद्धदेव दास गुप्ता की। बुद्धदेव दास गुप्ता का जन्म 1 फरवरी 1933 को भागलपुर में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे और बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी उत्कृष्ट रहे। उनका संगीत करियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ, जहां उन्होंने 17 से अधिक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 2011 में उन्हें पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी आत्मकथा बामनेर चंद्र स्पर्श विलास 2004 और 2010 में प्रकाशित हुई। दास गुप्ता का निधन 15 फरवरी 2018 को हृदयाघात से हुआ। उनका योगदान भारतीय शास्त्रीय संगीत में अमूल्य रहेगा। इसी महीने इन 5 रूटों पर नए लग्जरी बसों का होगा संचालन। बिहार के पूर्णिया से भागलपुर, कटिहार, अररिया और सिलीगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल के रूट पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। अगले कुछ महीनों में पूर्णिया परिवहन निगम को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी और इनकी चार्जिंग के लिए पॉइंट लगाए जाएंगे। और फरवरी 2025 में परिवहन निगम को 3 दर्जन नई लग्जरी बसें मिलेंगी, जिनमें 25 डीजल बसें और 10 CNG बसें नगर सेवा के लिए होंगी। इसके अलावा 50 इलेक्ट्रिक बसें अगले 6 महीने में मिलेंगी। इससे पहले दिसंबर 2025 में 8 नई बसें आई थीं, जो विभिन्न रूटों पर चल रही हैं, जैसे जोगबनी, सिलीगुड़ी और सहरसा पटना। पटना हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण की मांगी रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के सड़क निर्माण और मरम्मत से संबंधित रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करें। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने आशीष कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्रीय सड़क, उच्च मार्ग और परिवहन मंत्रालय के सचिव को भी पक्षकार बनाते हुए उनका जवाब मांगा। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार से व्यस्त और रिहायशी मोहल्लों की सड़कों पर जल निकासी व्यवस्था को लेकर कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी। स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ACS सिद्धार्थ। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में लगातार पहल हो रही है और इस प्रक्रिया में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ी है। 31 जनवरी को यानी बीते दिन ACS सिद्धार्थ ने नालंदा के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों से संवाद किया और व्यवस्था का मूल्यांकन किया। उन्होंने स्कूल ड्रेस, कक्षाओं की स्थिति और मिड डे मील की गुणवत्ता को भी चेक किया। खाने की गुणवत्ता की जांच करते हुए उन्होंने खुद खाना चखा और शिक्षकों से कई सवाल किए। वे बच्चों के कम उपस्थित होने पर भी सवाल उठाते हुए शिक्षकों से बेहतर ध्यान देने की अपील की। महाकुंभ मेले में अपने परिवार के साथ साझा करें लाइव लोकेशन। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे और ऐसे में लोग अपनों से बिछड़ने की चिंता करते हैं। गूगल मैप्स का रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग फीचर इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। इस फीचर के जरिए आप अपनी और परिवार के लोगों की लोकेशन शेयर कर सकते हैं। इसे ऑन करने के लिए गूगल मैप्स ऐप में प्रोफाइल फोटो पर टैप कर लोकेशन शेयरिंग चुनें, फिर शेयर लोकेशन पर टैप करके परिवार के सदस्यों को चुनें। सभी सदस्य इस
इस तरीके से अपनी लोकेशन एक दूसरे से देख सकते हैं और एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से दिखेगा कोहरे का असर। बिहार में फरवरी की शुरुआत कोहरे की चादर में ढकी रहने वाली है। उत्तर बिहार में घना कुहासा रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार में हल्के से मध्यम कुहासा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 3 फरवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके कारण कोहरे का असर बढ़ेगा और तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम और 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ रेखा स्थित है। इस दौरान उत्तर बिहार के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कुहासा को लेकर। रोहतास में विकसित होगा इको टूरिज्म हब। जी हां, रोहतास जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिले के तुतला भवानी, गुप्ता धाम और मांझर कुंड को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तुतला भवानी में पहले से चल रहे इको टूरिज्म कार्यों को और विस्तार मिलेगा। गुप्ता धाम के लिए ऑल वेदर रोड बनाई जाएगी, जबकि मांझर कुंड में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन प्रयासों से रोहतास में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यह जिला पर्यटन हब के रूप में उभरेगा। ग्रीन लाइफ रेटिंग से पर्यटकों को स्वच्छता का स्तर जानने में मिलेगी मदद। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ने स्वच्छता ग्रीन लाइफ रेटिंग सिस्टम पर एक वर्कशॉप आयोजित की। इस कार्यक्रम में राज्य के होटल संचालकों को ग्रीन लाइफ रेटिंग प्राप्त करने की जानकारी दी गई, जिससे पर्यटकों को स्वच्छता का स्तर जानने में मदद मिलेगी। पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने ग्रीन लीफ रेटिंग वाले होटलों को बिहार पर्यटन वेबसाइट पर प्रमोट करने की योजना साझा की। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना के सीईओ हिमांशु शर्मा और यूनिसेफ के डॉक्टर प्रभाकर सिन्हा ने रेटिंग की बारीकियों को समझाया। वोट डालने में किसान, मजदूर और घरेलू महिलाएं आगे। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए सर्वे में कई रोचक आंकड़े सामने आए हैं। इसमें पाया गया कि किसान, मजदूर और गृहिणी सबसे ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। 33.1% मतदाता निरक्षर थे, जबकि 22.2% ने केवल प्राइमरी तक पढ़ाई की। 37.5% लोग कृषि या श्रमिक गतिविधियों से जुड़े थे। 47% मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से थे, जबकि 25.7% अनुसूचित जाति से थे। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था कि कई लोग वोट नहीं डाल पाए क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था। जाति और परिवार की राय भी चुनावी पसंद में अहम भूमिका निभाती है। शराब तस्करी में एक महिला और पुरुष गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने शुक्रवार यानी बीते दिन शराब तस्करी के आरोप में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ई रिक्शा में शराब की खेप जमुई लाई जा रही है। जांच में 32 लीटर शराब बरामद हुई। गिरफ्तार महिला आशा देवी लखीसराय की निवासी और पुरुष संतोष कुमार देवाचक का निवासी है। पुलिस ने बताया कि संतोष कई महीनों से शराब तस्करी में शामिल था। थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। पूछताछ के बाद छापेमारी की योजना है। भारत की इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को चौथे टी20 में 15 रन से हराकर सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है। पुणे में खेले गए इस मैच में भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 19 ओवर 4 गेंद में 166 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक 51 रनों के साथ संघर्ष किया, लेकिन अन्य बल्लेबाज टिक नहीं सके। भारत के लिए हर्षित राणा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती को 2 सफलताएं मिली। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को मुंबई में होगा, जहां भारत 4-1 से जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1 फरवरी 1786 को लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी भारत के वायसराय को दी। 1949 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। 1964 में भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई। 1972 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ। 1977 में भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना हुई और 1 फरवरी 1971 में अजय जडेजा जो कि क्रिकेटर हैं उनका जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 2003 में कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ का निधन हुआ था। और आज के दिन तटरक्षक दिवस और वन अग्नि सुरक्षा दिवस सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन ए गुलवीर सिंह, ऑप्शन बी प्रकाश तोमर, ऑप्शन सी विजेंद्र शर्मा, ऑप्शन डी योगेश कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलवीर सिंह। आज का दूसरा सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आज का तीसरा सवाल है, किस साम्राज्य ने वज्जी संघ और अंग पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगध। आज का चौथा सवाल है, द लास्ट मुगल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी मासूम शाह, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी विलियम डेरायम्पल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विलियम डेरियम्पले। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी द बिहार टाइम्स, ऑप्शन सी द बिहार, ऑप्शन डी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार हेराल्ड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पल्लवी सिंह, परशुराम सिंह, राजीव कुमार, विजय घायल, उमेश ऋषिदेव, नौशाद रजा, महेश दास, पंकज कुमार दास, सपना कुमारी, चंदू कुमार, कुसुम कुमार, कुंदन कुमार, संजीव कुमार, धर्मनाथ गुप्ता, दीपक कुमार, सूरज कुमार, निराला कुमार और उमेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज पेश होने वाले बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? आप किस तरह के बदलाव या मदद की चाहत रखते हैं? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।